अनिल सर, ये हो गया पार्ट टू। बिहार में हमने देखा था, बिहार में बहुत सारी चीजें हैं, 70 लाख से कुछ ज्यादा वोट्स वहां निकल गए, कट गए, जो चीजें आनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से आई नहीं है। अभी मामला था सुप्रीम कोर्ट में, अब तो ख्याल इलेक्शन घोषित हो गए तो चीजें नल एंड वाइड मान लीजिए, जैसा भी आप उसको देख लीजिए। SIR 2 पे आपका क्या पहला रिएक्शन क्या होगा, क्या कहिएगा पूरे मसले पर, अनिल जी? देखिए क्या हुआ कि ये जो SIR में तो जो आए जो भी मतलब डिबेट हुआ उसका किसी का हल नहीं, मतलब जो भी सवाल किए गए उसका मैं किसी का हल नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। पूरा जो ट्रांसपेरेंसी कहीं दिखाई नहीं दी, न मशीन से आपको डेटा, पहले ये था कि आप जाइए इलेक्शन कमीशन में, कोई भी डेटा, कोई भी मतलब कोई भी मतलब अगर कोई बूथ के वोटिंग से लेकर के ऊपर तक का सारा डेटा, वोटर लिस्ट सब आपको मिलता था। अच्छा, और ये जो मूर्ख होगा उसको वो लोग बताते हैं क्या कि हम प्राइवेसी ट्रस्ट और ये सब रक्षा कर रहे हैं डेटा की। कोई मामला ही नहीं है, वो दूसरा ही मामला है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो मतलब कोई कोई एक्सक्यूज दे करके उन्होंने किया। ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार से आगे निकल गए। राजीव कुमार वहीं तक रहा था जहां पर कि जो वोटर लिस्ट में हेरा फेरी हो रही थी, वो जो पुराने कायदे से उसने कायदा, मतलब उसने रूल कहता ना, गेम का रूल बदल देना, उन्होंने रूल ही बदल दिया। और वो रूल जो है, वो रूल इस तरह से बदल दिया कि पहले देखिए, पहले समझ लीजिए, वोटर जब हिंदुस्तान में जब वोटर आए, वोटिंग, इसको लोगों को बताना जरूरी है कि भारत में जब आजादी मिली हमको, पहला वर्ल्ड में पहला कंट्री है वर्ल्ड में, मतलब इंग्लैंड और जो सो डेमोक्रेसी, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के जो जगह है वहां के, वहां भी नहीं हुआ कि एक झटके में अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, मुसलमान हो, औरत हो, मर्द हो, जो भी 21 साल पूरा करता किया उसको वोटिंग का राइट दिया। पहला कंट्री पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका में ब्लैक्स को लेने में, अमेरिका में औरत को लेने में, इंग्लैंड में औरत को लेने में बहुत टाइम लगा, कोई कंट्री नहीं किया, पहला कंट्री। इसीलिए कि हम जब आजादी का आंदोलन लड़े थे तो उसमें कुछ हमने तरीका बनाया जिसमें था कि एक आदमी बराबर होगा दूसरे आदमी से। ये पहली बार पूरे वर्ल्ड में हुआ। जो कंट्री लिबरल कहे जाते हैं, जो प्रोग्रेसिव कहे जाते हैं, उन्होंने भी नहीं किया था। और दूसरा है क्या कि जो बराबर माना सोवियत रूस में, लेकिन पार्टी दूसरा नहीं, मतलब आजादी नहीं रहेगी, राजनीतिक आजादी नहीं रहेगी, वो माना सबको। तो मैं बोल रहा हूं कि वो उस पर हमला किया ज्ञानेश कुमार ने। उसने हमला किया कि लोग गए थे, आपको उस समय के किस्से देखिए, उस समय के ये देखिए, क्या कहते हैं, विजुअल्स देखिए। लोग जा करके इलेक्शन कमीशन ने उनको वोटर बनाया, क्योंकि वोटिंग राइट इलेक्शन कमीशन को नहीं का दिया हुआ नहीं था, लोगों ने, हमने खुद लिया है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उसने संविधान को एडॉप्ट किया है। संविधान ने हमको नहीं दिया है, संविधान को हमने एडॉप्ट किया, हमने संविधान बनाया। मतलब आदमी, नागरिक जो है वही पावरफुल है। यहां पहली बार हुआ कि नागरिक पावरफुल नहीं रहा, छीन लिया उसका मताधिकार। उसका कहा कि आप मतदाता नहीं है, आपको फॉर्म भरना है और हमारा BLO कलेक्ट करेगा, फॉर्म देगा। वो दिया नहीं। बिहार में बोला था 2 फॉर्म देंगे, नहीं दिया। बहुत लोगों के 1 फॉर्म भी नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं उनको करने दिया सब। और धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने उस SIR और इस SIR में क्या फर्क, क्या देख रहे हैं जो अनाउंसमेंट आपने देखे होंगे? क्या है कि 2-3 चीजें हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। लोग और आंदोलन में, वोट चोरी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ बिहार में, उससे 2 फायदे हुए। एक तो हुआ कि आधार कार्ड जिसको उन्होंने बाहर कर दिया था, वो आधार कार्ड को रखना पड़ेगा। लेकिन वो आधार कार्ड, वो अभी भी बोल रहे हैं, ज्ञानेश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे तो अभी भी बोल रहे हैं कि आधार कार्ड ही एक नहीं है। इसका मतलब कि आधार कार्ड को 12 दस्तावेज बोले, 1 दर्जन दस्तावेज शायद उन्होंने कहा, 12 दस्तावेज बोल रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड सिर्फ नहीं होगा। मतलब एक दस्तावेज नहीं, और दस्तावेज,
जो कि उनको 95 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें साफ कहा गया है कि आपको नागरिकता नहीं जांच करनी है। अच्छा, बिहार से भी सिचुएशन बंगाल का खराब है, क्योंकि बंगाल के लोग बंगाली मतलब बंगाली स्पीकिंग, जो बांग्ला स्पीकिंग लोग हैं वो आते हैं, ऐसा बांग्लादेशी कहता है उनको, उसमें हिंदू है मुसलमान दोनों है कहते हैं, वो वहां ज्यादा करेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि टीएमसी को जिस तरह से एसआईआर के खिलाफ आना चाहिए था, टीएमसी नहीं आई। स्टालिन तक आया, स्टालिन आए, सब आए वोट चोरी के खिलाफ, लेकिन टीएमसी नहीं आई। अब टीएमसी बोल रही है कि एसआईआर के खिलाफ लड़ेंगे, वहां पहले भी बोलती थी, लेकिन वो जो एकजुटता थी उसने नहीं दिखाई है। तो अब उसको ये केरल से संतुष्ट है, केरल में विरोध से आप संतुष्ट हैं? केरल में जो हो रहा है उससे है? क्योंकि केरल में भी केरल तो सीपीएम ने तो जो एसआईआर का जो नेशनल आंदोलन हुआ राहुल गांधी के नेतृत्व में, लेफ्ट पार्टी उसमें तो शामिल थी पूरी तरीके से। बिहार में भी, बिहार के आंदोलन में एसआईआर के खिलाफ में जो सबसे बड़ा ये था, मतलब जो पहला मूवमेंट करने वाला, वो कांग्रेस के राहुल गांधी ने और बिहार में किया। उसका फायदा होगा, लेकिन उसका फायदा होगा, लेकिन अगर आप उसको साथ देते, उसी समय रोक लेते, तो ये स्थिति नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गई टीएमसी। अच्छा, मैं अब एक दूसरा पॉइंट जो लोग नहीं बोलते हैं, प्लीज। बिहार में जो घुसपैठिए की बात करते हैं, बिहार का जो ह्यूमन इंडेक्स, ये डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो है इथोपिया के बराबर, 176 की पोजीशन है। भारत 130 पर है, लेकिन वो 176 पर, अगर उसका इंडिविजुअल देखेंगे तो। और उसकी हालत ऐसी है कि पर कैपिटा इनकम उसका प्रति व्यक्ति आय है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, फ्रॉड, बीजेपी और उसके नेता ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह घुसपैठिए का सवाल उठाते हैं। अब आप सोचिए कि घुसपैठिया कहां आएगा, जब उसको जहां पर कि उसको रोजगार नहीं है, जहां प्रति व्यक्ति आय उसको उतना उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, तब ना कहीं जाएगा। और बिहार लोएस्ट है डेवलपमेंट इंडेक्स पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और उसके बाद बोल रहा है बांग्लादेश का आदमी बिहार क्यों आएगा? बिहार का तो 10% पॉपुलेशन, 1 करोड़ से ज्यादा आबादी, ये सरकारी आंकड़ा है। मेरा मानना है कि 25% आदमी जो काम करने लायक है, 25 नहीं ज्यादा, 30-35% वो बिहार से बाहर जा रहा है। वहां कोई घर में आप ऐसे आपको नंबर दे देते हैं, आप कोई ये में, और आप नंबर से फोन कर लीजिए किसी के घर में, कोई अगर बोल दे कि हमारे घर का सब आदमी बिहार में ही काम कर रहा है, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। कोई ऐसा घर नहीं है जहां का आदमी बाहर नहीं है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, सवर्ण है, दलित है, मुसलमान है, कोई भी है। तो ये स्थिति है। वहां बांग्लादेश से आदमी कौन आने वाला है, क्यों आएगा? तो वो असल में उनका जो टारगेट है वो है मुसलमान, ताकि उसको आप बांग्लादेशी बोले। और वो जो कि सीमांचल वाली पट्टी है, उसमें मिक्स्ड लैंग्वेजेज हैं। कई लोग बंगाल का लैंग्वेज अडॉप्ट किए, रोज सिलीगुड़ी काम करने के लिए जाते हैं, तो बंगला भी जानते हैं। तो ये उनको टारगेट करना है, मुसलमानों को। अब इसकी टीएमसी का टेस्ट होने वाला है। टीएमसी का टेस्ट, वो जो टीएमसी जो अपना चला रही है धीरे धीरे सत्ता, और कई मतलब अभिषेक बनर्जी को जो ममता बनर्जी बचा रही हैं, वो अब टेस्ट हो जाएगा कि वो मायावती बनेंगी या फाइट करेंगी। अनिल सर, जो बात अभी कही थोड़ी सी रविंद्र जी ने, जो हम पहले भी कह रहे थे कि राहुल गांधी का वो हाइड्रोजन बम का इंतजार देश को है, लंबे वक्त से है, अवेटेड है कि वो फूटे, और पहले वो बम फोड़ चुके हैं। इस बीच में जो भी कलबुर्गी की बात कर रहे थे, अभी जो कहा गया, 2 वहां सीटें और निकली हैं। एसआईआर जांच कर रहा है वो। राहुल गांधी ने जो शुरुआत की थी कर्नाटक वाली, उसके पहले उन्होंने उसका दूसरा भी एक सीट का जो था, वो सीट का भी पूरा ब्यौरा देश के सामने रखा था कंप्लीटली कि क्या आनंद वाला। इसके बाद यहाँ जो कलबुर्गी की 2 सीटें जो है, उसमें साफ तौर पर कलबुर्गी से निकल कर आया कि वहां 35,000 वोट कैसे एक वो किया गया कंप्लीटली वहां। और वही
काटा गया, सारे के सारे मुस्लिम वोट ये निकल के आया हुआ है। तो पकड़ाई तो बार बार आ रहा है। कैसे ये लोग बैठकर ऑन द टेबल बात करेगा इलेक्शन कमीशन, कैसे बात करेंगे ज्ञानेश कुमार, क्यों उम्मीद की जाए। और अभी जो अरुण जी ने अपने उसमें कहा पहले चक्र में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो रोल है उसको लेकर तो बहुत कहीं ना कहीं निराशा ही है ना देश के समक्ष। वो करता रहा, नहीं आ पाया सारा कुछ। इस पर जो अभी कर्नाटक से चीजें निकल रही हैं, फुल प्रूफ मामले निकल रहे हैं, एक नोट इस पे अनिल सर आप। नहीं देखिए, चुनाव आयोग कोई चीज कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है ना। अभी जो भी आरोप आए, जो महाराष्ट्र वाले मामले में भी आया, जो जिस मामले में, और वहां भी जो कर्नाटक में आ रहे हैं, उसके किसी भी मामले का कोई जवाब या कोई उसका जांच आदि देखिए कितना। मैं आपको फिर दोहराऊंगा कि धर्मेंद्र यादव जीत गए थे मैनपुरी से 2006 में, और उनका 2006 में जीत करके चले गए। लोगों ने, मीडिया ने, सबने कहा कि बूथ कैप्चरिंग हुई है लोगों का, माल प्रैक्टिसेस। चुनाव आयोग ने 22, मेरे ख्याल में 22 या 82 कितना बूथ के चुनाव रद्द कर दिए। उसके बाद चुनाव रद्द करके भी उनको, उसके बाद भी मामला रहा कि नहीं ये अभी चालू है, मतलब इसको आप इतने से नहीं काम चलेगा, तो उन्होंने चुनाव ही रद्द कर दिया। और चुनाव रद्द कर दिया। आप देखिए उसमें कौन लोगों को उन्होंने बुलाया, जो निर्दलीय थे उसको भी बुलाया, उनकी पूरी सबका टेस्टिमनी हुआ, एनजीओ का, जर्नलिस्ट का, और उन्होंने तय किया कि भाई ये कह रहे हैं इसका मतलब है कि दाल में काला है, और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब उसको नया चुनाव करवाया, और धर्मेंद्र प्रधान फिर से जीत के आए। लेकिन वो चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा क्या, और किसी ने ये नहीं कहा कि जब हार जाते हो तो वो तो जीता हुआ कैंडिडेट था, और उसके बाद चुनाव आयोग ने जीते हुए कैंडिडेट का करवाया, जीत कर दोबारा आया। न धर्मेंद्र प्रधान, समाजवादी पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग ने गलत किया, और न चुनाव आयोग उसकी बात मानी उसने। और सारे जो डीएम कलेक्टर्स थे उनकी जांच करवा दी, वो नहीं, उनको सबको अलग किया उस चुनाव से, और अलग से कमेटी बनाई, जांच की कमेटी भी अलग से बनी। यहाँ तो आप अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये राजीव कुमार ने चालू किया, कहता है क्या कि आप डीएम के पास जाइए, वही डीएम जो कि पोल रिगिंग करवाया है। और उसके बाद बकायदा लेटर में मल्लिकार्जुन खड़गे के लेटर के जवाब में कहा उसने कि हमारा दायित्व है कि हम अपने ऑफिसर्स का नाम लेके कि आरओ, ईआरओ, फला जितना है उसके राइट्स, मतलब उसके ये की रक्षा करें। अरे वो राइट नहीं है आपका, चुनाव ने आपको दिया है वो, मतलब कि आपका मैंडेट नहीं है। मैंडेट ये है कि आपको कोई भी मतदाता, एक भी मतदाता का अधिकार हनन नहीं हो। अब यहाँ साफ साफ आके आ रहा है कि नाम काट दे रहा है। उसमें आपने देखा कि कैसे कहीं बैठा हुआ है और कहीं से नाम कटवा दिया, उसकी जांच करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो प्रूव हो गया दादा, वो तो दिया 80 रुपए पर वोटर, वो दिया है। अच्छा, नहीं आपको मैं बता रहा हूं, मैंने चुनाव कवर किया है सेशन के जमाने में भी, और उसके बाद मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूं। बॉम्बे में जब चुनाव होते थे, इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट का था, वो एक मतलब उस समय मोबाइल नहीं थे, ये नहीं थे, वो एक घंटे में आके खुद बताता था कि यहाँ पर इतना पोलिंग हुआ है और इतना जो है। लास्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसी दिन, और वो बताता था पूरा आंकड़े। आधी रात के आसपास मध्य प्रदेश भी हम लोगों ने खूब कवर किया। हाँ, उसी दिन सेम डे जब कलेक्ट होकर आता था, तो वो हम लोग कवर करने जाते थे, क्योंकि उस समय तो मोबाइल और ये नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। वो पूरे आंकड़े देता था कि 2002 मतदाता ने फलना बूथ पर आपको किया, टोटल आंकड़े आपके पास आप ले सकते थे, और छाप करके वो बकायदा एक बनाए हुए था महिला पुरुष और थर्ड जेंडर सब दिए जाते थे, सब दिया। अभी ये घंटों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, और कहता है हम 2 दिन के बाद देंगे। और आपने देखा महाराष्ट्र के इलेक्शंस में बताया, और वहां लोकसभा इलेक्शंस में कि परसेंटेज बढ़ गया। तो ये अच्छा, दूसरा है क्या है कि जब लाइन लग जाती है तो सबको पर्ची दी जाती है,
वो उसमें आपको अनवरत नहीं देते जाना है, वो जो लाइन में लगा है बस उतना ही आदमी देगा। सारे सारे नियम कानून ताक पे सबसे ये किया कि चुनाव आयोग को की जिम्मेदारी ये थी कि मतदाता का नाम सूची में है या नहीं, ऐसे कर लेना। देखिए वो जो कह रहे हैं और वो छीन लिया, उनको एक दिन में बताया। देखिए सुप्रीम, एक लास्ट पॉइंट कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने तो आंख मूंद लिया है। सुप्रीम कोर्ट को उनको करना था, पूछना था कि तुम आपने कैसे एक दिन में सारे मतदाता को ये क्या कहते हैं बना दिया, मतलब उसका राइट खत्म कर दिया। बोला कि जो देगा दस्तखत कर अपना फॉर्म, और फॉर्म किसी को दिया नहीं। तो ये था। मैं लास्ट एक खाली सिर्फ इस पे चाहता हूं, ममता बनर्जी पे। ममता बनर्जी नहीं गई, वो जो कह रहे हैं चक्रवर्ती साहब, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। ममता बनर्जी जब एसआईआर का मुद्दा आया तो चुनाव आयोग ने बुलाया तो टीएमसी के लोग जाकर मिल आए और बोले कि हमने अपनी बात रख दी है। वो नेशनल लेवल के एंटी एसआईआर मूवमेंट में नहीं आई। उनको डर ये था कि उसकी लीड जो है, और वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को वो क्रेडिट जाता है कि उसने इस मुद्दे को इतना सीरियसली लिया कि उन्होंने ये आंदोलन किया। उसमें साथ नहीं दिया ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को सजा मिलेगी जब उनको चुनाव आयोग उनके साथ दगा करेगा। ममता बनर्जी जिस तरह से मिल के चलना चाहती है उससे नहीं, और वो अभी भी एक नेशनल लेवल का मूवमेंट एसआईआर के खिलाफ करने के पक्ष में नहीं है। बंगाल में भी सब पार्टियां मिल करके आंदोलन कर रही है, नहीं है। जबकि एसआईआर में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो बिहार के आंदोलन से, लेकिन अब वहां भी कुछ नहीं। 80 लाख मतदाता, ये योगेंद्र यादव को कोट कर रहा हूं, करीब करीब उनको निकाल दिया है।